हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जो आज की अपनी क्लास रहने वाली है वो है पीवाईक्यू प्रैक्टिस। आज हम अपनी पीवाईक्यू क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करेंगे जितने भी अपने टॉपिक अब तक कवर हुए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ अपने कौन कौन से टॉपिक कवर हो चुके हैं। द सोलर सिस्टम, द अर्थ मोशन, ग्लोब लेटीट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, अपनी देशांतर रेखाएं और मेजर स्पेयर्स जो अर्थ के हैं, जो हमने इंडिया का साइज है, लोकेशंस हैं, ठीक है, और अपना जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है इंडिया का, उसके हम आज क्वेश्चंस करेंगे कि कितने क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं इन्हीं टॉपिक से, ठीक है। और आप एक चीज़ भी नोट करना, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये 20 या 25 क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं आपके जो बिल्कुल, जो आपको चीज़ें कवर करवा रखी हैं, जो अपनी क्लासेस हो रखी है, उन क्लासेस से ही आपके क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ की हर एक लाइन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। What is the difference between north south extent and ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया? भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार के माध्यम से कितना अंतर है? 281, 271, 291 या 285 किलोमीटर? जिसने भी क्लासेस देखी हैं जल्दी से आंसर करो कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर होएगा, जैसे नॉर्थ से साउथ तक का जो एक्सटेंट है ना वो है 3214 किलोमीटर, ठीक है। जो अपना ईस्ट टू वेस्ट का एक्सटेंट है वो है 2933 किलोमीटर। तो 3214 में से 2933 अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है? 281। तो राइट आंसर क्या होगा? 1। 281 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये क्या होगा? अपना राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। इसके साथ मैंने अपना मैप भी अटैच किया हुआ है, ठीक है। और ये अपनी स्लाइड से ही है, जो आपको पीडीएफ दी गई है उसी पीडीएफ से ये क्वेश्चंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो क्वेश्चन क्या है अपना? हिमाचल हिमालय इज ऑल्सो नोन एज द हिमाद्री, द लेसर हिमालय, द आउटर हिमालय या द ट्रांस हिमालय? किसके नाम से जाना जाएगा हिमाचल हिमालय? हिमाचल हिमालय जाना जाएगा लेसर हिमालय के नाम से। किससे? लेसर हिमालय के नाम से। तो आइए देखते हैं कहाँ पर है ये लाइन। ग्रेट और इनर हिमालय को हिमाद्री बोला जाता है, ठीक है। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द फॉर्म्स द मोस्ट रिजिड माउंटेन सिस्टम इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। क्या बोला जाता है? हिमाचल और लेसर, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा क्या बोला जाता है? लेसर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट? निम्नलिखित में कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? वीनस, मार्स, जुपिटर, मरकरी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, बुध? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कौन से हैं। ये चीजें आपकी क्लासेस में कवर करवा रखी है। टेरेस्ट्रियल कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मून और मार्स, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इसका? जो जुपिटर है वो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट नहीं है। तो आंसर इज थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक? ज्वालामुखी क्रिया, समुद्री धाराएं, भ्रंश क्रिया, द्रवैधिक दबाव? क्या आंसर होएगा? जल्दी से करो। इसका आंसर होएगा ओशनिक वेव्स। जो समुद्री धाराएं होती हैं वो अर्थक्वेक का कारण थोड़ी ना होती हैं। क्या होता है? वोल्केनोसिटी, ये सब चीज़ें क्या होता है? अपना अर्थक्वेक का कारण होता है, ठीक है। ये हैं अपने अर्थक्वेक की टाइप्स: टेक्टोनिक, वॉल्केनिक, कोलैप्स और एक्सप्लोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? जो अपना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, सॉरी कैंसर है, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है। यस, बिल्कुल करेक्ट। ये बना लीजिए आप, ये अपनी इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री। ये अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये नॉर्थ, ये अपना साउथ।
तो जो प्राइम मेरिडियन होती है क्या वो 90 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होता है? नहीं, वो एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, इंटरनेशनल डेट टाइम वो 180 डिग्री होता है। तो इसका आंसर इज थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, तो आप देख लीजिए प्राइम मेरिडियन क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। कितनी होते हैं वो? 0 डिग्री। ये है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, हर एक चीज आपकी स्लाइड से, हर एक चीज। ठीक है, इंटरनेशनल डेट टाइम लाइन इमेजिनरी होती है, कितनी होती है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से सबसे हिंसक और विस्फोटक ज्वालामुखी के प्रकार है? कौन से होते हैं? विच वन ऑफ द वोलेंट एंड एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनो? हवाई, स्टोम्बेलियन, वोल्केनियम या पेलियन? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? पेलियन। क्या आएगा? पेलियन। डिटेल एक्सप्लेनेशन है, पिलियन एंड पिलियन इरप्शन आर दी मोस्ट डेंजरस। सबसे ज्यादा क्या होते हैं? खतरनाक होते हैं और विस्फोटक होते हैं। ठीक है, और ये इनकी टाइप है। कैटास्ट्रोफिज्म इरप्शन होता है जो आइलैंड पर कैरेबियन सी में कब हुआ था? 1902 में, जहाँ पर क्या हुआ था? 29,000 जो है पीपल्स, जो आदमी है वो क्या गए थे? मारे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर्वत शिखरों का ऊंचाई के घटते क्रम में सही अनुक्रम है? कंचनजंगा, गोडविन ऑस्टिन, नंगा पर्वत, नंदा देवी? जल्दी से बताएं, आंसर आएगा। सबसे पहले क्या होगा? अपनी K2 होएगी। ठीक है, सेकंड नंबर पर कंचनजंगा, देन थर्ड पर नंगा पर्वत एंड नंदा देवी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? BACD। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। कंचनजंगा, सॉरी K2। ठीक है, फिर कंचनजंगा, नंगा पर्वत एंड नंदा देवी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच करने हैं ना हमने। पूर्ण चंद्रमा रात्रि का क्या नाम दिया जाता है? व्हाट इज द नेम गिवन टू फुल मून नाइट को? क्या बोला जाएगा? फुल मून नाइट को और न्यू मून नाइट को क्या बोला जाएगा? फुल मून को क्या बोला जाता है? जब अपना फुल मून हमें विजिबल होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? और न्यू मून को हम क्या बोलते हैं? जब हमें फुल मून दिखता है तो हम बोलते हैं अमावस्या। फुल मून होगा जिस दिन क्या होगी? अमावस्या होगी। ठीक है, सॉरी न्यू मून होगा उस दिन अमावस्या होगी, लेकिन फुल मून होगा उस दिन क्या होगी? पूर्णिमा। क्या होगी? पूर्णिमा। न्यू मून लाइट को हम क्या बोलेंगे? न्यू मून लाइट। न्यू मून होगा ना जिस दिन, उस दिन तो होगी अपनी, न्यू मून होगा उस दिन होगी अपनी अमावस्या। जिस दिन फुल मून होगा उस दिन हम अपनी क्या होगी? पूर्णिमा। क्या होगी? पूर्णिमा। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? क्या आएगा? सेकंड, पूर्णिमा। ठीक है, ये भी देख लीजिए आप, अपनी स्लाइड से ही क्वेश्चन है। वे खगोलीय पिंड कौन से हैं जिनकी अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है? द सेलेस्टियल बॉडी विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड एज? कौन से होते हैं? स्टार्स, जिसकी खुद की लाइट होती है और खुद की क्या होती है? ऊष्मा होती है और प्रकाश होता है, वो अपने क्या कहलाते हैं? स्टार्स। सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है? ऑब्जेक्ट यूनिवर्स इज सेड टू बी सेलेस्टियल बॉडी, जैसे सन, अर्थ, मून, ये क्या हो गए? अपने सेलेस्टियल बॉडी होगी, यानी खगोलीय पिंड। लेकिन जिसकी खुद की लाइट, हीट हो तो क्या बोलेंगे उसे हम? स्टार। ये स्लाइड इसलिए लगाई हुई है ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन अपनी स्लाइड से पूछे जा रहे हैं और जो आपको कंटेंट करवाया जा रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। कोई भी ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करवाई जा रही जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हर एक कवर करवाई जा रही हैं। ठीक है, वे मानचित्र जो विशेष सूचना जानकारी पर केंद्रित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मैप दैट फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड? थीमेटिक मैप, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप? तो क्या आंसर आएगा इसका? जो हमें मतलब कि सूचना, जानकारी एग्जैक्टली केंद्रित करें। ठीक है, तो वो क्या हो गए? थीमेटिक मैप। क्या आंसर आएगा इसका? थीमेटिक मैप, विषयगत मानचित्र। ठीक है, विषयगत मानचित्र। ये अपने मैप्स हैं, 3 तरह के अपने मैप्स होते हैं। ठीक है, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप।
फिजिकल मैप जो अपने पठार मैदान ये सब चीज़ें हमें दिखाए, लेकिन जो पॉलिटिकल मैप होता है वो हमें राज्य वगैरह कंट्रीज इनके बारे में बताता है। लेकिन जो अपना थीमेटिक मैप होता है वो क्या करता है, हमें विशिष्ट जानकारी केंद्रित होते हैं। ठीक है, जैसे सड़क दिखाता है, अगर हमें सड़क देखनी है तो हमें सड़क दिखाएगा, वर्षा दिखाएगा, ठीक है, वन दिखाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा इसका आंसर, थीमेटिक मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपने चारों ओर वलय नहीं रखता? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, अर्थ, बृहस्पति, शनि, अरुण, पृथ्वी। द राइट आंसर इज 4, अर्थ, जिसका खुद का रिंग नहीं है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर 4 प्लैनेट्स जिनका खुद का ही क्या होते हैं, रिंग्स होते हैं सौर मंडल में। जुपिटर क्या है, फेट रिंग्स दैट आर डिफिकल्ट टू सी, जिनको देखना क्या है, डिफिकल्ट है। सैटर्न जो है अपना फेमस है किससे, अपनी खुद की ब्राइटनेस से। ठीक है, और ये अपने यूरेनस एंड नेपच्यून जो स्पेस मिशन के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी प्रधान यमोत्तर रेखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन? जल्दी से आंसर करें, क्या आएगा इसका आंसर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या आएगा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। द प्राइम मेरिडियन इज द इमेजिनरी लाइन। ये क्वेश्चन सेम आपको ऊपर भी करवाया गया था। द प्राइम मेरिडियन इज द इमेजिनरी लाइन जो लॉन्गिट्यूड कितना होता है, 0 डिग्री, जो डिवाइड्स करती है अर्थ को ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। ये है अपनी प्राइम मेरिडियन यानी ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, हर एक चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ दी हुई है। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन, जल्दी से आंसर दें, क्या आंसर आएगा इसका, 21 जून। उस दिन क्या होता है, जो सूर्य की किरणें होती हैं ना, जैसे ये अपनी अर्थ होगी, ये अपना क्या हो गया, इक्वेटर। ठीक है, यहाँ पे अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, जो सूरज होता है ना उसकी डायरेक्ट किरणें क्या कहाँ जाती हैं, अपने इक्वेटर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ठीक है, तो क्या कब जाती हैं वो, 21 जून को, जब जो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, सीधी गिरती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन जून 21 मार्किंग द समर सोलिस्टिक। क्या बोला जाता है, समर सोलिस्टिक नदर्न हेमिस्फीयर में। समर सोलिस्टिक 21 जून को। ठीक है, जो टिल्टेड होता है कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध की ओर क्या होता है, झुका हुआ होता है। ठीक है, लंबा दिन भी होता है सबसे ज़्यादा। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? विच रिवर ड्रेन इनटू द अरेबियन सी? आपको बताया था नर्मदा और तापी जो हैं वो अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर, तापी। तो क्या इसका आंसर आएगा, तापी। जो नर्मदा है और जो अपनी तापी रिवर है वो क्या करती हैं, अपना अरेबियन सी में क्या करती हैं, वाटर ड्रेन कर देती हैं। ठीक है, डिटेल, इंडस, नर्मदा, तापी, साबरमती और माही क्या करती हैं, अरेबियन सी में। और जो बे ऑफ बंगाल में करती हैं वो कौन सी है, बंगाल की खाड़ी में करने वाली, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी। तो यहाँ से आपको 2 चीज़ें कवर होगी। अगर आपसे अरेबियन सी का तो क्वेश्चन आपका आ ही गया, अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। ऑप्शन दे दिया, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी या तापी, साबरमती, माही, कुछ भी ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, तो कौन सी होती है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी एंड कावेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, स्थल जल और वायु के बीच का जो संकरा संपर्क क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर इज कॉल्ड स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल या जैवमंडल। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर या बायोस्फेयर। तो क्या आंसर आएगा इसका, बायोस्फेयर। ठीक है, जो बायोस्फेयर होता है वो क्या करता है, एक नैरो जोन बनाता है। क्या बनाता है, नैरो जोन। ये रहा आपका। ठीक है, द बायोस्फेयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है, इट इज द जोन वेयर लाइफ एग्जिट दैट मेक्स द प्लेनेट यूनिक। तो जीव मंडल, भूमि, जल और वायु के बीच का जो संपर्क होता है वो क्या होता है, संकीर्ण होता है।
ठीक है, यहाँ जीवन विद्वान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो नोन एज, वेस्टर्न घाट है जो पश्चिमी घाट है अपना, वो किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री, हिमाद्री, अरावली या शिवालिक? किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। ठीक है, ये है अपने वेस्टर्न घाट, ये है अपने ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, और जो अपना ईस्टर्न घाट है वो किसके नाम से जाना जाता है? पूर्वा घाट से, यानी ठीक है, पूर्वा घाट या महेंद्रा पर्वतम। ठीक है, नेक्स्ट है जो अपना जियोग्राफिकल शेप ऑफ द अर्थ, जो अपनी जियोग्राफिकल जो शेप है अर्थ की वो कैसी है? सर्कुलर है, ठीक है, जियोइड है, या फिर नोमोन है, या फिर सेप्रोइड है? कैसी है शेप? जो अपनी अर्थ की शेप है वो है जियोइड शेप। ठीक है, क्योंकि अपनी अर्थ ऐसे नहीं है, अपनी अर्थ ऐसे है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी गोल भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज इन लिक्विड स्टेट? मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर या फिर क्रस्ट? जो अपनी कोर होती है ना वो लिक्विड स्टेट, मतलब जो कोर होती है, जो अपर होती है ना, यानी जो आउटर कोर होती है वो होती है लिक्विड में, लेकिन जो इनर कोर होती है वो होती है सॉलिड। तो राइट आंसर क्या आएगा? लिक्विड में सिर्फ हमारी आउटर कोर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म? इंट्रूसिव कौन सा नहीं है? तो बैथोलिथ, लैकोलिथ, डाइक, सील, ये सब क्या है? इंट्रूसिव। काल्डेरा जो है वो क्या है? एक्सट्रूसिव। क्या है? प्लूटोनिक वगैरह ये क्या है? काल्डेरा वगैरह ये सब अपने एक्सट्रूसिव हैं। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्टली मैच? इक्विनॉक्स 21 मार्च, समर सोलिस्टिक 21 जून, विंटर सोलिस्टिक 22 दिसंबर। तो क्या आंसर आएगा? कोड ABC, कोड जो बी है वो B&C, या फिर A&C, या फिर ओनली A? जल्दी से आंसर करें। आंसर इज इक्विनॉक्स क्या होता है अपना? 21 मार्च को होता है, ये भी राइट है। जो अपना समर सोलिस्टिक होता है वो 21 जून को होता है, ये भी करेक्ट है। विंटर सोलिस्टिक अपना 22 दिसंबर को होता है, ये भी अपना क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ABC इज करेक्ट, ए आंसर इज राइट। ये है अपना समर सोलिस्टिक, आप देख सकते हो 21 जून को। ठीक है, विंटर सोलिस्टिक जो समर सोलिस्टिक है वो अपना 21 जून को है, और जो अपना विंटर सोलिस्टिक है वो है 22 दिसंबर को, और जो अपना इक्विनॉक्स है वो है 21 मार्च। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि आपने बिल्कुल जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्लाइड से हैं। ठीक है, जो चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं वो बिल्कुल रेलेवेंट है। तो आज की जो अपनी PYQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस थी, जो सीरीज़ 1 थी, वो यहीं समाप्त होती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो आप कमेंट करना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी।